जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है डेली करंट अफेयर की सीरीज में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 17 फरवरी 2022 के टॉप 10 डेली करंट अफेयर की सीरीज, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। और ये सीरीज शिक्षक भर्ती परीक्षा के करंट और विविध के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपके वनडे परीक्षा हो, चाहे पुलिस हो या UP SSC, UP PCS या अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं में ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रश्न के साथ साथ इसकी विस्तृत व्याख्या भी होगी। और क्लास खत्म होने के बाद इसकी PDF आप ई लर्निंग विद दुर्गेश के टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल आपके बोर्ड पर, आपके डिस्प्ले पर दिख रहा होगा कि भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना के लिए पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा? वित्त मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय। जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और जवाब दें। जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संस्कृति मंत्रालय, मतलब सी इस प्रश्न का सही और राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं इसकी विस्तृत व्याख्या, क्योंकि हमने करंट की सीरीज में सबसे पहले प्रश्न पढ़ना, उसकी विस्तृत व्याख्या भी पढ़ते रहना है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं कि भारत में संग्रहालयों की जो पुनर्कल्पना के लिए पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अपने लोगों, संस्कृति, उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास के बारे में जानने के लिए किया जा रहा है। चलिए हम बढ़ते हैं आज के एक और अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस बैंक ने 15 फरवरी 2022 को संजीव बरनवाल को नियामक ढांचे के प्रमुख रूप में नियुक्त किया? जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक, जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं वे जल्दी जल्दी कमेंट करें। जी हाँ, यह हो जाएगा जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, मतलब 20 प्रश्न का सही उत्तर है। आइए हम इसकी व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने संजीव बरनवाल को 15 फरवरी 2022 से नियामक ढांचे के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया, और वह बैंक के नामित कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी होंगे। संजीव बरनवाल 14 फरवरी 2022 को प्रभावी उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के CEO और कंपनी सचिव के अपने मौजूद पद से अपना इस्तीफा दे दिया। तो यहाँ पे आपके लिए जो महत्वपूर्ण था वो यही था कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने संजीव बरनवाल को 15 फरवरी 2022 के नियामक ढांचे के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। ठीक है, और वह नामित सचिव और अनुपालन अधिकारी होंगे। आगे चलते अगले सवाल की तरफ। हाल ही में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन सभी ट्रेनों में फिर से किस सेवा को शुरू किया? कंबल, पके हुए भोजन की सेवा, मल्टीपर्पल स्टॉल। बताइए। जी हाँ, पके हुए भोजन। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? पके हुए भोजन, अर्थात 20 प्रश्न का सही और राइट उत्तर है। इसकी व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC सभी ट्रेनों में फिर से पका हुआ भोजन मुहैया फिर से शुरू किया। रेल मंत्रालय के निर्देश के बाद अब लॉकडाउन में बंद की गई सेवाओं को एक बार फिर से बहाल किया जा रहा है। लॉकडाउन के कारण ट्रेनों में पका हुआ भोजन दिए जाने की सुविधा को बंद कर दिया गया था कोविड काल में। हम बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। सेबी के निवेशक संरक्षण और किस कोष पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया? शिक्षा कोष, दूरसंचार ग्राहक शिक्षा कोष, स्वास्थ्य सुरक्षा कोष, इसमें से कोई नहीं। सबसे पहला सवाल है, सेबी का फुल फॉर्म क्या होगा? जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं बताइए। आइए इसकी व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न का उत्तर होगा शिक्षा कोष। क्या होगा? शिक्षा कोष। चलते हैं इसकी विस्तृत व्याख्या की तरफ। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई। लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबा के रखिएगा। भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड, माने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी का फुल फॉर्म है। बोर्ड ने महालिंगम की अध्यक्षता में निवेशक संरक्षण और शिक्षा पर अपनी सलाहकार समिति का गठन किया।
देख रहे आप शिक्षा पर। IPF पर सलाहकार समिति 8 सदस्यीय समिति जो सेबी के पूर्वकालीन सदस्य भी महालिंगम को अपना नया अध्यक्ष बनाएगी। चलते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। मूसे और हैरिस्वान ने हाल में खबरों में रहे किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़े हैं? नासा, इसरो, DRDO। हाँ, वैसे नासा का फुल फॉर्म बताइएगा, इसरो का फुल फॉर्म बताइए, DRDO का फुल फॉर्म बताइए। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं फटाफट बताइए। ऐसे प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए बताइए, नासा का फुल फॉर्म क्या होगा? इसरो का फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नासा का, DRDO का बताइए। हमने पढ़ाया और इनली में दुर्गेश का जो नोट्स है उसमें भी फुल फॉर्म होगा। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। नासा ने मल्टी स्लीटर सोलर एक्सप्लोरर और हेलियोस्वार्म नामक विज्ञान मिशनों की घोषणा की। इन 2 मिशनों का उद्देश्य सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना और हवा के चुंबकीय क्षेत्र को मापना है। नासा ने इससे पहले पार्कर सोलर प्रोब द्वारा सूर्य के रास्ते में किए गए नवीनतम अवलोकन की भी घोषणा की थी। हम चलते हैं इसके आगे और अध्ययन करते हैं। भेड़ पालन क्षेत्र में सुधार के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? जापान, जर्मनी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। न्यूजीलैंड क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? न्यूजीलैंड। भेड़ पालन क्षेत्र में सुधार के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने न्यूजीलैंड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। वर्ष 2022 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय संबंधों की शुरुआत की। यह 70वीं वर्षगांठ है। जम्मू कश्मीर के भेड़ उत्पादकों के किसानों के पारिश्रमिक पदों की हस्तांतरण, विपणन और मूल्यवर्धन में सुधार करना है। आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। NCRB के अनुसार किस भारतीय राज्य में विच हंटिंग के तहत सबसे अधिक हत्याएं हुई हैं? बताइए सभी लोग फटाफट। गुजरात, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़। बताइए जल्दी जल्दी। यहां पर क्या होगा आपका? झारखंड इस प्रश्न का सही जवाब है। झारखंड इसका सही जवाब है। आगे इसकी व्याख्या देखते हैं हम। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार विच हंटिंग हत्याओं की संख्या के मामले में झारखंड के बाद ओडिशा दूसरे स्थान पर है। ओडिशा राज्य महिलाओं आयोग के हाल ही में ओडिशा प्रिवेंशन ऑफ विच हंटिंग एक्ट 2013 में कड़े प्रावधान की मांग की है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। ICGS सक्षम पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया। यह पोत निर्माण किस कंपनी ने किया? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। जी हाँ, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ए इस प्रश्न का सही जवाब है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। इसकी व्याख्या देखते हैं। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी ने 5वें ICGS ठीक है में सक्षम पोत का निर्माण किया। यह पोत कंप्यूटरकृत नियंत्रण प्रणाली के साथ तटरक्षक बल की सेवा में सबसे उन्नत गश्ती पोत होगा। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुई थी। हाँ यार, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब का भी बटन दबा के रखिए आप लोग। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की नई अध्यक्ष कौन बनी? अमिता सिंह, गीता मित्तल, सुमिता चौहान, किरण बेदी। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। गीता मित्तल कौन बनी? गीता मित्तल। यहाँ पे व्याख्या देखते हैं हम लोग। गीता मित्तल टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की नई अध्यक्ष बनी। गीता मित्तल दुष्यंत चौटाला का स्थान लेंगी। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1926 में दिल्ली में हुई थी।
आगे आते हैं, ये आज का आखिरी सवाल, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त हो जाएगी करंट अफेयर की। ये प्रतिदिन करंट की सीरीज ई लर्निंग विद दुर्गेश के यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन सुबह 6 से 7 बजे के बीच आपको लाइव मिल जाती है। रात 9:30 बजे आपकी विविध की सीरीज चल रही है। वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर 2021-22 की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामले में भारत किस स्थान पर रहा। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई, बार बार कहना पड़ रहा है आप लोग को। चौथे पर आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं सभी लोग। ये वीडियो फेसबुक पे जो यूट्यूब पर दोनों पर लाइव आपके लिए चल रहा है, ये ध्यान से देखते हैं। वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर 2021-22 की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामले में भारत चौथे स्थान पर रहा। इस वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामले में दुबई पहले स्थान पर रहा। वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर दुनिया भर में उद्यमिता और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र पर सर्वेक्षण आधारित शोध करता है। जे मुख्य रूप से शीर्ष शैक्षिक संस्थानों के जुड़ी राष्ट्रीय देशों की टीमों का एक नेटवर्क संघ है। तो आज की 10 प्रश्नों की सीरीज यहाँ पे समाप्त होती है। आप टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। घर बैठे शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की क्लास नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, घर बैठे संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। जी हाँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय, थैंक यू।